गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि समतल सड़क पर मुड़ने के लिए किसी कार को उसके पास कितना अभिकेंद्र बल होनी चाहिए और साथ साथ में उसका मैक्सिमम अधिकतम वेग कितना होना चाहिए, जहां तक कि हमारी कार सेफ है और कार के साथ साथ हम भी सेफ है। ठीक, तो देखिए, अब हम ये नहीं चाहते कि हम अपने स्पीड को कम करें। हम चाहते हैं कि अपनी जो भी स्पीड के साथ हम चल रहे हैं रास्ते में, उसी के स्पीड के साथ टर्निंग आया, मोड़ आया तो मोड़ना चाह रहे हैं। ठीक, हम नहीं चाह रहे हैं अपनी स्पीड को धीमा करना, हम उड़ना चाह रहे हैं। ठीक, ऐसा ही करते हैं ना, बाइक लेके उड़ते हुए मुड़ते हैं। तो एक चीज तो ये हुआ, और हम ये देखते हैं कि अगर हम अपनी स्पीड को कम नहीं करते हैं, स्पीड के साथ टर्निंग पे मोड़ लेते हैं, तो हमारा जो वहां पे घर्षण बल काम कर रहा होता है वो हमें धोखा दे देता है और हम सड़क से नीचे उतर जाते हैं। हमारा जो बाइक का पहिया होता है वो फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। एक चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज ये होता है कि आप जब भी चल रहे होते हैं सड़क पे, मुड़ते समय हमेशा वहां पे, क्योंकि हमारा जो बाइक का पहिया है या फिर कार का जो पहिया है और जो हमारी जमीन है, जो हमारा सड़क है, उन दोनों के बीच घर्षण काम कर रहा है और प्रतिदिन लगभग हजारों सैकड़ों गाड़ियां उस रोड से गुजर रही हैं, उस मोड़ से गुजर रही हैं। तो ये जो घर्षण बल है वो लगातार वहां पे काम करता रहता है। तो उस घर्षण के कारण वहां पे वियर एंड टीयर की घटना भी होती है। वियर एंड टीयर का मतलब कि आपकी जो पहिया होती है, चाहे वो बाइक की हो चाहे कार की हो, वो घिसती है। ठीक, घिसती है, टूटती है। तो ये घिसना क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं वियर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सड़क की सतह से बराबर घर्षण कर रहा है। और एक चीज आपने और नोटिस किया होगा कि इसी घर्षण के कारण, जो कि वियर का केस है, तो वियर क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही टर्निंग आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को स्लो कर देते हैं। अगर हम 60 की रफ्तार से चल रहे थे, हमने देखा कि मोड़ आया है, तो हम क्या करते हैं कि स्पीड को 40 कर देते हैं। तो 60 से जो 40 हुआ, इसकी वजह से वो वियर होता है। ठीक, घिसना होता है, घिसना टूटना होता है सड़क के साथ। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप देखे होंगे कि सड़क मोड़ के पास, या तो मोड़ के पहले या तो मोड़ के बाद, हमेशा मोड़ के पास ही सड़क ज्यादा टूटी फूटी रहती है। तो उसका आंसर यही है, क्यों ज्यादा टूटी फूटी रहती है? क्योंकि वहां पे अधिकतर गाड़ियां जो चल रही हैं, उनके पहिया और जो सड़क है उसके बीच वहां पे घर्षण अत्यधिक होता है। और नॉर्मली रोड पे क्या होता है कि वहां पे ज्यादा घर्षण नहीं होता है, इसलिए उधर की रोड अच्छी होती है। मोड़ से आगे गए तो रोड आपको समतल मिला, काफी अच्छा मिला। लेकिन मोड़ पे आप देखते हैं कि रोड कैसी होती है, टूटी फूटी रहती है। ठीक, तो ये रीजन है। तो इसके साथ अब आगे हम बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर अब आते हैं। अब ये दो घटनाएं हमने देखा। एक तो देखा हमने वियर एंड टीयर का, जिसमें कि घिसना और टूटना हो रहा था, किसका? पहिए का हमारा, और साथ साथ सड़क का। दूसरा ये देखा कि हमारा जो घर्षण बल है वो हमें धोखा दे रहा था। हम स्पीड में जब बाइक को मोड़ रहे थे तो नहीं मोड़ पाते हैं, गिर जाते हैं। अब इन चीजों से हम बचना चाहते हैं। तो बचने के लिए हमारे पास ये तो उपाय नहीं है कि हम घर्षण को हटा दें, कि घर्षण बल को हम रोक दें। घर्षण तो होगा, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, चल पा रहे हैं, गति में है, तो मतलब घर्षण तो हो रहा है। तो इसको हम रोक नहीं सकते, ये होगा ही। लेकिन हमारे पास एक चीज है कि यहाँ पे जो हमारा अभिकेंद्र बल लगता है, हमने पढ़ा है ना कि जब भी कोई चीज मुड़ती है तो वहां पे अभिकेंद्र बल काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। तो वो जो अभिकेंद्र बल काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो बल काम कर रहा है वो घर्षण के कारण कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो घर्षण बल के कारण अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है वहां पे, इसकी ड्यूटी हम बदल देंगे। अभिकेंद्र बल का हम रोल कॉल बदल देंगे, इसकी ड्यूटी बदल देंगे। मतलब जो अभी ड्यूटी का काम कर रहा था घर्षण बल, अब हम किसी दूसरे बल से यही ड्यूटी करवाएंगे। किसके लिए? सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। तो हमारे पास वो बल कौन सा है जिसकी मदद से हम करा सकते हैं? तो हमारे पास वो दो तरह के बल हो सकते हैं। पहला बल तो किसी भी चीज का, वस्तु का, उसका खुद अपना भार हो सकता है। ठीक,
जिसको हम बोलते हैं mg, W बराबर mg, उसका अपना भार। दूसरा बल हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से हम ये चीज करा सकते हैं कि उसको हमने ड्यूटी दे दिया कि अब अभिकेंद्र बल का तुम काम करो, घर्षण बल हमें नहीं चाहिए, ठीक, क्योंकि घर्षण बल हमें धोखा दे रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम थीटा यानी एंगल, इंक्लाइंड हो जाते हैं। जैसे अगर हमारी साइकिल चल रही है ऐसे सड़क पे, सीधे सीधे ऐसे चल रहे थे हम, मोड़ आया, टर्निंग आया, तो हमने क्या किया, साइकिल को ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे झुका दिया थीटा एंगल पे। तो इसके हमने जो वर्टिकल था, ऊर्ध्वाधर, अगर हम ऐसे चल रहे हैं सड़क पे सीधे, तो हमने ऐसे थीटा कोण पे उसको झुका दिया, साइकिल को इंक्लाइंड कर दिया, आनत कर दिया, ठीक। तो उससे क्या होगा कि उससे जो हमारा वहां पे बल काम करेगा, अभिकेंद्र बल, वो वहां पे फिर जो ये गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है। वहां पे हम घर्षण बल से मदद नहीं लेते हैं। तो ये कैसे होगा, तो चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो देखिए हमारा टॉपिक है मुड़ती साइकिल के लिए अभिकेंद्र बल और अधिकतम वेग क्या होना चाहिए। तो हमारे पास एक सड़क है, हमने कुछ ऐसा बनाया, और ये यहां से क्या है, उसका ऊर्ध्वाधर, ठीक, जिसमें साइकिल ऐसे आ रही है आपकी तरफ, ऐसे साइकिल लेके हम आ रहे हैं सीधे ऐसे, ठीक। तो हम आ रहे हैं ऐसे साइकिल लेके, तो जो साइकिल है यहां पे मान लीजिए कि टर्निंग आया, जब हमें साइकिल को मोड़ना होगा तब हम क्या करेंगे, जो ये था, इस साइकिल को जब आप टर्न करेंगे तो ये आपने ऐसे साइकिल को टर्न कर दिया। ये क्या है हमारे पास, ये है साइकिल। तो आप साइकिल से सीधे आ रहे थे, टर्निंग पड़ा, मोड़ आया, तो आपने मोड़ को मोड़ने के लिए क्या किया, साइकिल को टर्न किया, बेंड किया, झुका दिया। कितने डिग्री पे झुकाया, तो हमने कहा कि थीटा डिग्री पे आपने साइकिल को झुका दिया, ठीक। तो अभी इसको नहीं लिखते हैं, ये थीटा इससे नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा इसमें अभी और सुधार करेंगे अभी, ठीक। तो यहां से हमने ऐसे इसको मान के चला, एक ऊर्ध्वाधर है, साइकिल को हमने बेंड किया है, कुछ तिरछा किया है। अब इस साइकिल का कुछ ना कुछ अपना भार होगा, ठीक, इस साइकिल का भी कुछ अपना भार होगा। तो उसके केंद्र से हमने माना कि साइकिल का केंद्र ये वाला है, और यहां से वो नीचे की ओर भार लगाएगा साइकिल के कारण, सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना भार लगेगा, mg लगेगा, ठीक। और साथ में क्योंकि ये अर्थ पे चल रहा है, पृथ्वी पे चल रहा है, तो ये साइकिल जो ऐसे अर्थ को ऐसे दबा रहा है, तो यहाँ पे हमें एक प्रतिक्रिया बल मिलेगा। यहाँ पे ये जो साइकिल ऐसे अर्थ को दबा रहा है, तो अर्थ उसके बदले में न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार वो प्रतिक्रिया बल देगा। तो ये प्रतिक्रिया बल हमें किधर मिलेगा, इसी दिशा में मिलेगा, क्या, आर। आर हम जानते हैं, इससे परिचित हैं। आर को क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया। वो किसके कारण मिला है हमें, इस अर्थ के कारण, जो अर्थ ने इसके ऊपर, साइकिल के ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाया, तो वो कितना मिला हमें, आर। और आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पे देखिए कि अब अगर देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे एक बल तो इधर काम कर रहा है, आर, जिसको हम अभिलंब प्रतिक्रिया बोल रहे हैं, और दूसरा बल काम कर रहा है यहां से नीचे की ओर, एक ऐसे तो दूसरा ऐसे। तो ऐसे में तो हमें साइकिल से गिर जाना चाहिए, लेकिन हम गिरते नहीं हैं। तो क्यों नहीं गिरते हैं, तो हमने क्या किया कि इसको और समझने के लिए हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हम इसका परिमाण निकालते हैं, ठीक। परिमाण नहीं, परिणामी, रिजल्टेंट निकालेंगे, जो आपने पढ़ रखा है सदिश में। सदिश, इससे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे सदिश का, तो उसमें स्टडी किया था हम लोगों ने कि परिणामी सदिश। तो हमने यहाँ पे परिणामी सदिश इसका निकालना है कि एक डायरेक्शन तो इधर है, एक बल इधर की ओर काम कर रहा है, एक बल इधर की ओर, लेकिन साइकिल नहीं गिर रही है। तो यहां से हमने इसका परिणामी सदिश निकालना चाहा। तो परिणामी सदिश निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
तो परिणामी सदिश निकालने के लिए हम इसी चीज को ऐसे आगे ले जाएंगे, ऐसे, ठीक, इसी के अपोजिट एक ऐसे ले जाएंगे ये, और एक इधर ले जाएंगे ऐसे, एक वाई एक्सिस में, दूसरा एक्स एक्सिस में। तो यहां पे जो थीटा बनेगा ना, यही हमारा क्या है, इंक्लाइंड है। क्योंकि जो हमारी साइकिल थी वो उसको जाना था ऐसे ऊर्ध्वाधर, उसको सीधे ही चला जाना था। लेकिन अगर सीधे गई होती तो वो नहीं मुड़ पाई होती, रास्ते से उतर गई होती या फिर गिर गई होती। तो उसने क्या किया, रास्ते में जब मोड़ आया तो उसने इधर ना जाके इतना थीटा डिग्री इधर मोड़ दिया, ठीक। तो इसलिए हमने इसको एंगल क्या माना, थीटा। अब देखिए, अब हमने इस एक्स एक्सिस को क्या मानते हैं, अब इस जो परिणामी है इसका हम घटक बनाएंगे। घटक जब बनाएंगे तो दो घटक बनेंगे, एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। तो जो थीटा के साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा। बल्कि आप इसको ऊपर लिखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक। थीटा के साथ जो एंगल बनता है उसको हम कॉस थीटा लिखते हैं, और जो थीटा के साथ नहीं बनता है, जो बच जाता है, जो इसके लंबवत होता है, उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा किसका परिणामी है, किसका घटक निकाल रहे हैं, आर का। तो ये हो गया आर कॉस थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये जो आर कॉस थीटा है, ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये आर कॉस थीटा, ये ऊपर की ओर जो बल लग रहा है और उतने ही अमाउंट में नीचे की ओर बल लग रहा है। लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना। इसका मतलब ये आर कॉस थीटा जो है हमारा, ये बराबर होगा किसके, mg के, ठीक। ये mg के बराबर होगा, क्योंकि जितनी मात्रा में नीचे की बल काम कर रहा है इस साइकिल का भार, उतनी ही मात्रा में उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर में आर कॉस थीटा काम कर रहा है। और ये आर कॉस थीटा बराबर है किसके, mg के। इसका मतलब ये बल कैसा हुआ, यहां पे जो बल काम कर रहा है संतुलित बल काम कर रहा है, ठीक। कैसा बल काम कर रहा है यहाँ पे, संतुलित बल, क्योंकि ये संतुलित हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए हम बोल रहे हैं संतुलित हो गए, ठीक। तो फिर यहाँ पे साइकिल को मोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमें अभिकेंद्र बल कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक। अब ये चीज हमें समझना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा साइकिल किधर जा रहा है, जाना चाहिए था इसको सीधे, ठीक। लेकिन गया वो किधर, मोड़ के जब मोड़ आया तो मोड़ा उसने साइकिल को, तो मोड़ा इधर, तो इधर जा रहा है, ठीक। थीटा डिग्री उसने मोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारे साइकिल का वेग क्या है, ये वाला है, इस दिशा में जाने लगा, वेग ये वाला हुआ। और हमने पढ़ा था कल कि जो भी बल वेग के लंबवत काम करता है वही हमें क्या देता है, याद कीजिए, कोई भी बल यदि 90 डिग्री पे वेग के लंबवत काम करता है तो वो हमें क्या प्रदान करता है, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ठीक। तो फिर यहां पे अभिकेंद्र बल कौन हमें प्रदान करेगा, यहां पे वेग के लंबवत कौन है, ये वाला तो संतुलित हो गया, ये वाला तो संतुलित हो गया, हमने संतुलित बल कह दिया, आर कॉस थीटा बराबर mg। तो फिर ये बचा क्या हमारे पास, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे जो आर साइन थीटा है वो साइकिल के वेग के लंबवत है, ये यहां से 90 डिग्री बना रहा है, इसके लंबवत होगा, और साथ साथ में वो हमें क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्र बल, यानी कि उसी की वजह से हमारी साइकिल आसानी से मुड़ जाएगी। इसका मतलब आर साइन थीटा ही हमें क्या दे रहा है, आर साइन थीटा ही हमें दे रहा है अभिकेंद्र बल, यानी mv स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, मोड़ की त्रिज्या है, v साइकिल का वेग है, m उसका द्रव्यमान है, मास है, ठीक। तो यहाँ पे हमें आर साइन थीटा क्या देगा, अभिकेंद्र बल देगा, कितना, mv स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये एक असंतुलित बल होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए, अब आगे इसी में कुछ लिखना है, जो भी चीजें आप सुने हैं उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो उसको आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं।
क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे अभी लिखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो सुनिए और लिखिए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना। चलिए लिखिए। नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे, जब साइकिल क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकती है तो सतह के द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया आर साइकिल की दिशा में प्राप्त होता है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से लिखिए। जब साइकिल क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकती है तो सतह के द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया आर साइकिल की दिशा में प्राप्त होता है। नीचे, जब आर का घटकों में परिमाण निकालते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आर कॉस थीटा और क्षैतिज दिशा में आर साइन थीटा कार्य करता है। जब आर का घटकों में परिमाण निकालते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आर कॉस थीटा और क्षैतिज दिशा में आर साइन थीटा कार्य करता है। नेक्स्ट लाइन, जिसमें आर कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर में mg से संतुलित हो जाता है तथा असंतुलित बल आर साइन थीटा वेग के लंबवत कार्य करता है, जिससे साइकिल मुड़ जाती है। अतः आर साइन थीटा अभिकेंद्र बल यहाँ है। ठीक, यहाँ पे अभिकेंद्र बल कौन काम कर रहा है? आर साइन थीटा। इतनी चीज आप लिख लेंगे। नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को फिर से प्ले करके फिर से सुनिए। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हमने घर्षण का काम लिया? क्या यहाँ पे हमने घर्षण बल कहीं पे शो कराया? नहीं कराया ना। तो यहाँ पे जो हमें अभिकेंद्र बल दे रहा है वो घर्षण बल नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो हमें अभिकेंद्र बल मिल रहा है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण मिल रहा है। ठीक, तो यदि हमें ये वेग को ज्यादा करना होगा या फिर कम करना होगा तब हम कैसे करेंगे? ठीक, तो अब चलिए हम निकालते हैं अधिकतम वेग कि साइकिल का अधिकतम वेग कितना होना चाहिए। कब? जब हमें थीटा का मान कम करना हो या फिर ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिलेशन आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। आर को हम नहीं बदल सकते क्योंकि ये पृथ्वी के द्वारा हमें अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो हम बदल किसको सकते हैं? केवल और केवल थीटा को। मतलब आप झुक सकते हैं ज्यादा या फिर कम, लेकिन इस आर को नहीं बदल सकते हैं। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि अधिकतम वेग क्या होगा एक साइकिल के लिए, जहां तक कि आप सेफ हैं। तो ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए। इसके बाद आप इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए। आप इनको इक्वेशन मान सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान दीजिए, इसको 2। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को, यानी समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, 2 को 1 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर mv² अपॉन आर, और ये भी नीचे क्या करेगा? डिवाइड करेगा mg। क्या क्या कट रहा है यहाँ पे? काट दीजिए। ये m कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? ये r कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा tan थीटा बराबर v² अपॉन आर जी। अब हमें चाहिए यहां से मैक्सिमम वेग v मैक्स। कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, tan थीटा इंटू आर जी। ये हो जाएगा r इंटू जी tan थीटा। ये आ गया हमारे पास फार्मूला। किसके लिए? अधिकतम वेग एक मुड़ती हुई साइकिल के लिए। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि अधिकतम वेग मुड़ती हुई
साइकिल का किस पर निर्भर करता है? थीटा पर और साथ साथ आर पर। अधिकतम वेग मुड़ती हुई साइकिल का थीटा और आर पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगा? थीटा पे और साथ साथ आर पे। ठीक, जी का मान सेम रहेगा, जी का मान नहीं बदलेगा। तो ये है मैक्सिमम वेग यानी अधिकतम वेग कितने पर साइकिल आप आसानी से मोड़ सकते हैं, ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या है ये थीटा, क्या है यार, आप इस चीज को समझिए। जब आपके पास आर क्या है? हमारे पास मोड़ की त्रिज्या है। जब आर यानी जब आपको मोड़ छोटा होता है तो वहां पे रेडियस जब छोटा होगा, त्रिज्या छोटा होगा, जब मोड़ छोटा होती है और जब आप स्पीड के साथ गाड़ी को मोड़ना चाह रहे हैं, बाइक को मोड़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप बाइक को झुका देते हैं, ज्यादा झुका देते हैं और आसानी से ले जाते हैं। ठीक, तो ये जो ज्यादा झुका रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अगर हमारे पास आर कम है, त्रिज्या कम है, मोड़ कम है, तो फिर हम थीटा का मान बढ़ा देते हैं और बाइक को, साइकिल को ज्यादा झुका देंगे, फिर आसानी से हम निकल जाते हैं बिना गिरे हुए। ठीक, और यदि हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि थीटा का मान कम रखें, ठीक, आप सीधे जाना चाह रहे हैं, ऐसे थीटा नहीं चाह रहे हैं, ज्यादा मुड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप ज्यादा मुड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप हल्का ही मुड़ना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि थीटा कम रहे, तो थीटा कम रहेगा तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आपको आर का मान बढ़ाना पड़ेगा, मोड़ की त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी, फिर एक लंबा रेडियस आप लेके ऐसे टर्न करेंगे। ठीक, कम रेडियस है तो ज्यादा इंक्लाइंड करके आप ऐसे मोड़ देंगे, लेकिन आपके पास अगर थीटा का मान कम ही रखना है, ज्यादा नहीं मोड़ना है आपको, तो एक ज्यादा रेडियस लेके फिर ऐसे घूम के जाना पड़ेगा आपको। ठीक, आप लोग मूवी देखते होंगे तो आपने देखा होगा धूम 4 में ऋतिक रोशन कैसे बाइक को मोड़ता हुआ जाता है एकदम ऐसे। ठीक, तो क्या करता है कि वो थीटा का मान बढ़ा देता है और कम त्रिज्या पे, कम मोड़ पे आसानी से ऐसे बाइक को मोड़ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से, और आप भी करते होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे जो बाइक चलाते होंगे। साथ में आप रेसर को देखते होंगे, जो रेसिंग होता है बाइक्स का, तो उसमें भी देखे होंगे कि आप बाइक को बहुत ज्यादा ऐसे सुता देते हैं, ऐसे लेटा के एकदम चलाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? थीटा का मान बढ़ा दे रहे हैं और रेडियस को कम कर दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे और थीटा पे। ठीक, तो ये तो था साइकिल के लिए। अगर हम चाहें 4 व्हीलर के लिए तब क्या करेंगे? अगर हमें 4 चक्कों के लिए चाहिए तो क्या हम 4 चक्कों को भी ऐसे मोड़ देंगे? 4 चक्कों को भी थीटा पे ऐसे मोड़ दें? तो हम शाहरुख खान तो है नहीं कि 4 चक्के को भी ऐसे मोड़ देंगे। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक नया उपाय हुआ। नया उपाय क्या है कि हम रोड को ही इंक्लाइंड बना देते हैं। रोड को क्या करते हैं, एक तरफ से, जैसे कि ये हमारा रोड है ना, देखिए ये हमारा एक समतल रोड है, तो फिर हम क्या करते हैं, 4 व्हीलर को तो नहीं मोड़ सकते, तो इसलिए हम इसको रोड का एक तरफ हिस्सा ऐसे उठा देते हैं। ठीक, उठा देते हैं तो गाड़ी जब ऐसे रोड पे आती है तो ऑटोमेटिक ऐसे होके ऐसे चली जाती है। ठीक, तो ये जो आप रोड के एक हिस्से को उठा रहे हैं, इसको बोला जाता है बंकन। बंकन यानी बैंकिंग ऑफ रोड, सड़क का बंकन। ठीक, बंकन मतलब सड़क का एक हिस्सा उठा देना। तो जब हम सड़क का एक हिस्सा उठा देते हैं तो वहां पे जो अभिकेंद्र बल काम करने लगता है, वहां पे दोनों काम करते हैं, घर्षण बल भी काम करता है और साथ साथ में गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है। तो इससे हमें फायदा ये होता है कि जब दोनों बल हमें काम करते हैं एक साथ, तो हम आसानी से स्पीड के साथ अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। ठीक, हमारे पास एक रास्ता रहेगा कि जो हमारा फ्रिक्शन है यानी घर्षण है वो हमें धोखा नहीं देगा, हमारी गाड़ी फिसलेगी नहीं, क्योंकि वहां पे एक बल और काम करेगा। वो कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके कारण भी अभिकेंद्र बल हमें मिलेगा और वही हमें चाहिए। तो चलिए अब एक डेरिवेशन करेंगे 4 चक्कों के लिए कि क्या होगा।